चाइना की हमेशा दोगली नीति रही है, दोस्ती भी करते हैं, दुश्मनी भी करते हैं। इस बार हमारे जो सैनिक शहीद हुए हैं उसको लेकर भारतीयों में काफ़ी आक्रोश है, काफ़ी उबाल है और लोग इस बात के लिए तैयार भी हैं कि चाइना का जो सामान है उसका बहिष्कार किया जाए। हमारे साथ युवा सांसद राजकुमार चाहर जी हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह की वो सोच रखते हैं और क्या होना चाहिए और आगे की रणनीति क्या रहेगी। सबसे पहले तो मैं देश के जो 20 सैनिक शहीद हुए हैं, हमारे रणबांकुरे, जिन्होंने माँ भारती के लिए अपने आप को बलिदान किया है धोखेबाज चाइना के सैनिकों से लड़ते लड़ते। और जैसा कि आप सब ने देखा, दुनिया ने देखा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हमारे सैनिक मारते मारते मर गए। चीन एक धोखेबाज देश है और आप से मैं ये कह सकता हूँ कि देश के अंदर भारी उबाल है। पूरा देश चाहता है कि हम चीन के जो प्रोडक्ट हैं उनका बहिष्कार करें और उसकी तरफ देश का जनमानस तैयार है। नहीं, सवाल ये है सांसद जी कि सरकार क्यों नहीं ये निर्णय ले रही है कि भाई चाइना से जो सामान आ रहा है मतलब उसको बंद किया जाए, मतलब सामान मंगाना ही बंद किया जाए, मतलब इस तरह की पॉलिसी बने कि वहाँ से सामान आए ना। देखिए, एक बहुत बड़ा शब्द देश के प्रधानमंत्री, जन जन के नेता, विश्वप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत। भारत को आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाना, इसके पीछे का भाव हम सबकी समझ में आता है और जनता भी समझ रही है। बहुत सी चीज़ें कही जाती हैं, बहुत सी चीज़ें बिना कही हो जाती हैं। तो आत्मनिर्भर भारत की ओर इशारा करना, देश के अंदर अपने काम को आगे बढ़ाना और अभी भी 4 वस्तुओं को त्यागने का सीधा सीधा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। तो एक तरह से ये बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है जो माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे लेते हैं। और कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्थितियाँ होती हैं उसके अनुसार, लेकिन हमें विश्वास है देश के प्रधानमंत्री के बारे में पूरे देश की जनता जानती है। 130 करोड़ जनता को साथ लेके चलने वाले ऐसे प्रधानमंत्री जी जो भी निर्णय करते हैं वो देश के हित में करते हैं। देखिए, राजनीति में कूटनीति का ही एक कारण है कि जनता को आगे आना होगा। सरकार के लिए कुछ मजबूरियां हैं क्योंकि ये अकेला निर्णय भारत नहीं ले सकता, शायद यही कारण है। और मोदी जी जनता से जो अपील कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि भारत के लोग चाइना की वस्तुओं का त्याग कर दें, ताकि चाइना से जब त्याग करेंगे तो माल ही नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात कि जब चाइना के सामान का बहिष्कार होगा तो उसकी आर्थिक कमर टूटेगी और जिससे कि चीन को सोचना पड़ेगा कि उसको एक दोस्ती की तरफ हाथ बढ़ाना चाहिए। और बल्कि जिस तरीके से वो भारत की ज़मीन को हड़पने के लिए आमादा है तो उसमें मानसिक परिवर्तन आए। कैमरामैन आसिफ के साथ मनीष जैन, नेशनल लाइव, आगरा।